अभिनंदन पांडे। आप कहते हैं बाबा जी शराब को पी के देख लेना चाहिए, उसका स्वाद कैसा है। न जाने शराब को नहीं पियोगे तो शराब के भीतर ही तुम्हें वो मिल जाए जिसे ढूंढ रहे हो। मन अटका रह जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए, शराब नहीं पी। कौन जाने ये बात अटकी रह जाए कि शराब में ही होता, शायद पी के देख लेते। अपने शब्दों की प्रामाणिकता के लिए भगवान कृष्ण का कोई श्लोक, क्योंकि मैं गीता को बहुत मानता हूं, मेरे सिर के ऊपर गीता ही चढ़ी रहती है। गीता को मैं प्रमाण रूप में लेता हूं, तो क्या कोई श्लोक ऐसा बता पाओ जिसमें भगवान कृष्ण ने भी कहा कि शराब का सेवन करके देख लेना चाहिए। हाँ, कहा है। तुम गीता के बड़े पुजारी लगते हो, लेकिन लगते नहीं तुम गीता के पुजारी, क्योंकि जिसने ये शब्द नहीं पढ़ा कि भगवान कृष्ण कहते हैं शराब पियो, और भगवान कृष्ण के सारी औलादें और भगवान कृष्ण खुद राजा थे, उनके बच्चे सांप प्रद्युम्न सब शराब पीते थे। शराब पी के ही तो झगड़ा करने लगे, मारे गए आपस में। और राजा लोग अक्सर पीते हैं, फिर भी तुम किताबों की लिखी मानते हो, तो श्लोक लीजिए भगवान कृष्ण की गीता का, अध्याय 9वां है, श्लोक 20वां है। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? वो जिन्हें कहते कि एक बार पी के देख लेना चाहिए, वो तो कहते हैं कि पीते ही रहना चाहिए। हाँ, और उस शराब की बात नहीं करते हैं वो जिस शराब में खुद डूबे हुए हैं। वह तो शौक के लिए कभी कभी राजा है, फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी पीनी पड़ जाती है। सब कुछ करते हैं कृष्ण, कुछ नहीं छोड़ते अधूरा। कृष्ण को तुम ये ना कह पाओगे कृष्ण ने ये भोगा नहीं, सब भोगा। और कृष्ण तुम्हें क्या रोकेंगे? जो खुद भोगते हैं तुम्हें क्या रोकेंगे? तुम्हें रोकेंगे कार, पखंडी, लालची, लोभी, जिनका खुद का स्वार्थ है तुम्हें रोकने में। बीसवां श्लोक 9वें अध्याय का, त्रैविद्या, 3 वेदों में जो विद्याएं हैं, त्रैविद्या माम सोमपाह, सोमपाह शराब को पीने वाला व्यक्ति शराबी। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञरिष्टवा स्वर्गंति प्रार्थयन्ते। ये पुण्यवासाद्य सुरेंद्र लोक मशनंती दिव्यान्दीव देव भोगान। भगवान कृष्ण कहते हैं, सरल अर्थ कर दूं, कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य
तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाला, ध्यान रखना भगवान कृष्ण के दो शब्द बड़े प्यारे हैं, सकाम और निष्काम। सरलार्थ में मैंने बता दिया कि सकाम जिससे तुम कहते हो कि मैं करता हूं, उसका पुण्य फल सुख भी तुम भोगते हो। सकाम पुण्य करने वाला व्यक्ति पुण्य के फल सुख को भी भोगता है, और सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति पाप का फल दुख भी भोगता है। दूसरा शब्द है उनका निष्काम। निष्काम का मतलब है मेरा कुछ नहीं, कोई इच्छा भी नहीं, कर्म कर रहा हूं, तेरा समझ के कर रहा हूं। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक सवाल आया कि बाबा दीक्षा हो गई है, अब मैं क्या करूं, घर बार छोड़ के भाग जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या फर्क पड़ेगा दीक्षा से पहले और दीक्षा से बाद? मैंने कहा पहले तुम अपना काम समझ के करते थे, जो भी कुछ करते थे, अब तुम मेरा काम समझ के करना कि जो कुछ कर रहे हैं बाबा के लिए कर रहे हैं, और क्रांति घटित हो जाएगी। तुमने कितने जन्मों तक अपना सोच के कर्म किया, गुरु का यही उद्देश्य है, यही लाभ है। तुम मुक्त नहीं हुए जब तुम मेरा काम समझ के करोगे कि बाबा का काम कर रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, झाड़ू बहारी कर रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं, सब मेरा, पाप भी मेरा, पुण्य भी मेरा, सब मेरा, मैं उठ लूंगा। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, तुम्हारे पाप भी मैं उठ लूंगा। निष्काम भाव से करो तो, सकाम भाव से करोगे तो तुम उठोगे। ध्यान रखना, इन दोनों बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं। कृष्ण भगवान दो तरह के काम कहते हैं, सकाम, सकाम में पुण्य भी तुम भोगोगे और पाप भी तुम भोगोगे, और निष्काम कर्म करने में पुण्य भी मैं भोगूंगा और पाप भी मैं भोगूंगा। उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। त्रैविद्या माम सोमपाः, तीनों वेदों में लिखे गए सकाम कर्मों को, अनुष्ठान को करने वाला व्यक्ति, सोमरस को पीने वाले, देखिए क्या शब्द प्रयोग किया भगवान ने, सोमपः पूत पापाः, पापों से मुक्त शराब पीते हैं, और शब्द देते हैं शराबी को पापों से मुक्त हुए हुए लोग जो शराब पीते हैं। बड़ा प्यारा शब्द है। अगर तुम निष्काम भाव से शराब पियोगे तो तुम मुक्त हुए। तुम क्या समझते हो जनक शराब नहीं पीते थे? राजा कौन है जो शराब नहीं पीता? राजा को शराब पीनी पड़ती है भाई। कोई बाहर का प्रेसिडेंट आ गया, बाहर के एम्बेसडर आ गए, बाहर कोई ऐसी मीटिंग आ गई, कई देशों का मिलकर, कई रियासतों का मिलकर कोई संवाद घोषणा होनी है, तो सभी पिएंगे वहां बैठकर सोमरस को। उस जमाने में, कृष्ण के जमाने में, शराब का नाम था सोमरस। तो कृष्ण कहते हैं तीनों वेदों में लिखे गए ये कर्म, यज्ञादि कर्म
सोम रस का पान करने वाले पाप रहित व्यक्ति। अब तुम्हें बड़ा उलट लगेगा, तुम कहोगे शराब पीने वाला तो पापी होता है, और कृष्ण कहते हैं पुण्यात्मा। बिल्कुल पुण्यात्मा है वो। शराब पीने वाला पापी कैसे हो गया? मांस खाने वाला पापी हो सकता है, शराब पीने वाला पापी कैसे? पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। इंद्र से मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान हमें स्वर्ग लोक के सुख देते हैं। यज्ञों के द्वारा मांगते हैं कि हमें स्वर्ग लोक के सुख प्रदान कर, क्योंकि सभी सुख उसके पास है। वे पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्र लोक को प्राप्त करके पुण्य कर्म, यज्ञादि वो पुण्य कर्म, शराब पी के यज्ञादि पुण्य कर्म जो करते हैं। अब तुम तो बड़े चटकोगे, ये बाबा ने कैसे वचन के दुर्वचन कर दिया। कोई दुर्वचन नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल वही अर्थ कर रहा हूं जो अर्थ भगवान कृष्ण समझते हैं कि ये अर्थ है। इंद्र लोक को प्राप्त करके, यहां पर इंद्र रहते हैं कि कहां रहते हैं इंद्र? स्वर्ग में। और वहीं है कल्प वृक्ष, वहीं है कामधेनु गाय। उस स्वर्ग लोक को, इंद्र लोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। स्वर्ग लोगों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। ये दिव्य भोग कौन से? दिव्य भोग हैं परम सुख। दिव्य भोग है जो परम उत्तेजना देते हैं तुम्हें, वो तुम्हें परम सुख देते हैं। तुम्हें कभी पता लगा तुम्हारा दुश्मन जितना दुखी होता है तुम्हें इतना मजा आता है? क्यों? क्योंकि तुम उतने ही तो उत्तेजित होते हो, स्टिमुलेट होते हो। वह तड़पता है तो मजे लेते हो, वह मरता है तुम तालियां बजाते हो, तुम गड़दे डालते हो, तुम नाचते हो, कूदते हो, फांदते हो। दुश्मन दुखी होता है तो तुम जश्न मनाते हो। क्यों? उत्तेजना के कारण। स्टिमुलेशन, सारे स्टिमुलेशंस, इस परिभाषा को अच्छी तरह समझ लेना। सुख एक उत्तेजना है, और आनंद क्या है? निर उत्तेजना, नॉन स्टिमुलेशन। इन दोनों का फर्क मैंने बहुत बार समझाया। अब मैं सुख की ही बात करूंगा, अभी आनंद की बात नहीं करूंगा। सुख का मतलब उत्तेजना, और परम सुख का मतलब परम उत्तेजना। जब तुम परम सुख में होते हो तो समझ लो कि परम उत्तेजना में होते हो। परम उत्तेजना के उस क्षण में तुम परम सुख में होते हो। जहां जहां तुम्हें परम उत्तेजना मिलती है, चटपटा चाहिए, नमकीन चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाला चाहिए, जितना तेज मसाला होगा उतनी जीवा जलेगी, तुम्हारे टेस्ट बड्स उत्तेजित होंगे, घना, उतना ही मजा आएगा तुम्हें। तो मैंने कहा
उत्तेजना का नाम है सुख। और जहां तुम्हें सुख मिलता है वहां उत्तेजना होती ही होती है, लेकिन ऋषि उत्तेजना नहीं मांगता। कृष्ण बड़ी प्यारी बात कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ये साधक मांगते हैं कि मुझे सुख दे दे, भगवान से, इंद्र से याचना करते हैं कि हमें स्वर्ग लोक के सुख दे दे, और शराब आदि पीते हैं, यज्ञादि कर्म भी करते हैं। यज्ञ कर्म करना, आग जलाना, आहुति डालना, घी डालना, ये भी एक नष्ट करने की प्रक्रिया है। घी को नष्ट करते हो, सामग्री को नष्ट करते हो, लकड़ियों को नष्ट करते हो। लकड़ियां पहले ही बहुत काटी जाती हैं, तुम्हें हवन करने के लिए भी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हें सुख चाहिए। हवन सामग्री को जला दो, घी को जला दो, सभी वस्तुओं को जला दो, नारियल को जला दो, जलेंगे वो, सुख आएगा तुम्हें। जलेंगे तुम्हारे दुश्मन, सुख मानोगे तुम। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थ्यन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोका मश्नन्ति दिव्यानि दिवि देवभोगाना। स्वर्गलोक में जाके देवताओं के द्वारा जो भोगे जाते हैं दिव्य भोग, उनको भोगते हैं। एक शब्द इसमें बड़ा प्यारा आ गया, उसको गौर से समझ लेना, वो शायद कभी काम पड़े। फिर तो मैं तुम्हें याद कराऊंगा कि भगवान कृष्ण ने 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में जो ये शब्द एक बोला था, उसका अर्थ क्या है। शब्द सुनिए, त्रैविद्या माम। ये माम शब्द बड़ा प्यारा है, और माम शब्द को कृष्ण ने बड़ी स्थानों पर प्रयोग किया है। कृष्ण कहते हैं जो यज्ञ करते हैं वो इंद्र से जो मांगते हैं, इंद्र स्वर्ग का राजा है, इंद्र सुख दे सकता है, सुख से ज्यादा और कुछ नहीं दे सकता। मांगते किससे हैं? त्रैविद्या माम, मुझसे मांगते हैं। जहां फर्क तुम्हें साफ लगेगा पता कि स्वर्ग के देवता और स्वर्ग के देवता के अधिराज इंद्र मालिक, वो भी मांगते किससे हैं? परमात्मा से। त्रैविद्या माम सोमपा, सोम रस का पान करके, शराब का सेवन करके, पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थ्यन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मश्यन्ति दिव्यान देवी देवभोगान। देवताओं के भोग को भोगते हैं इंद्रलोक में जाकर। मांगते किससे हैं? त्रैविद्या माम, मुझसे मांगते हैं। ये माम शब्द प्रकार है। इस माम शब्द ने गीता में जान डाल दी, गीता में अर्थ डाल दिए माम शब्द ने।
बुद्ध इस माम का प्रयोग नहीं करते, महावीर भी नहीं करते, कबीर नानक भी नहीं करते। कृष्ण के अतिरिक्त माम शब्द का कोई प्रयोग नहीं करता, सिर्फ कृष्ण ही प्रयोग करते हैं। जहां देखोगे जहां तहां कृष्ण की वाणी में तुम ये शब्द जरूर पाओगे, अनन्यास चिंतन्तो माम ये जन्हा प्रयुपास्ते तेषाम नित्याभुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। त्रैविद्या माम, सर्वधर्मान् प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये माम क्या है? वेदों को पढ़ने वालों, गीता उपनिषद को पढ़ने वालों, ये माम क्या है? माम किसे कहते हैं? यहां इंद्र को तो अलग से गिना दिया, सुखों को अलग से गिना दिया, स्वर्ग को अलग से गिना दिया। माम शब्द, मैं फिर कभी बात करूंगा इस शब्द पे। ये एक अकेला शब्द सारी गीता में जान डाल देता है। माम शब्द को अगर निकाल लिया जाए गीता में से तो गीता रस विहीन हो जाती है। गीता में वो नहीं रहता जो उपनिषद कहता है रसो वैसा, वह रस रूप है। तुमने कहा कि तुम शराब की बात करते हो, पियो, देखो इसमें है, उसमें है या नहीं है ये फैसला करोगे तुम, लेकिन कम से कम इसको पीने से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि रोकने से तुम्हारा मन ज्यादा खिंचाव पाता है। जहां तुम्हारा मन रुकता है वहां अहंकार को ठेस लगती है। उसको पाने के लिए अहंकार जिंदगी दांव पे लगा सकता है। अहंकार के लिए वो एक दुष्कर कर्म बन गया। होता अति साधारण है। अति साधारण स्त्री अगर पुरुष को ये चैलेंज कर दे कि तुम मुझे नहीं पा सकते, चाहे कैसी भी लड़की हो, स्त्री कैसी भी हो, कोई नैन नक्श रंग रूप कुछ ना हो, बस चैलेंज हो जाए मनुष्य को, आदमी को, कि तुम मुझे नहीं पा सकते, तो वह अपनी सारी शक्ति लगा देगा। पुरुष आदमी को लुभाने का सबसे शानदार तरीका अक्सर स्त्रियां प्रयोग करती हैं। जिसे लुभाना हो उससे दूर दूर, उसकी अपेक्षा उपेक्षा, जिससे अपेक्षा उसी की उपेक्षा। इंकार में स्वीकार छुपा होता है स्त्री की तरफ से, लेकिन पुरुष थोड़ा सा उल्टा है। पुरुष को चैलेंज कर दोगे, करने कतराओगे, तो पुरुष का अहंकार टूटेगा। या थोड़ी सी भीतर की साइंटिफिक प्रक्रिया बता दूं, प्रयोग मत करने लग जाना, ऐसा मत कर। ये साइंटिफिक प्रक्रिया है कि पुरुष को अगर इंकार कर देगी स्त्री, नहीं तुम योग्य नहीं, पुरुष का अहंकार दांव पे लग जाएगा। फिर तुम में कितनी भी कमी बेशियां हैं नजरअंदाज हो जाएंगी। पुरुष का अहंकार ठेस खाया तो जख्मी सांप की तरफ फन उठा लेगा।
और उस स्त्री को पाने के लिए सारे हथकंडे प्रयोग करेगा। अक्सर स्त्रियों के पास चाणक्य नीति के अनुसार यही नीति होती है पुरुषों को वश में करने की। पुरुष के लिए स्त्री दुर्लभ बन जाए। और अगर आज सारे संसार में स्त्री ने अपना आकर्षण खो दिया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आज सारे संसार में स्त्री ने अपना लावण्य का आकर्षण खो दिया है, तो फिर क्या जमाने थे जब हुस्न की बात हुआ करती थी। और आज भी क्या जमाने हैं जब हुस्न बेपर्दा नजर आता है। वो भी क्या जमाने थे जब हुस्न की बात हुआ करती थी। और आज भी क्या जमाना है जब हुस्न बेपर्दा दिखाई देता है। ऋषियों की खोज थी ये स्त्रियों को ढके ढूंढे रखना चाहिए। और इस ढके ढूंढे होने में ही सारी क्रोनोलॉजी छिपी थी। जैसे जैसे स्त्री उगड़ती जाएगी, मर्द के लिए ग्रहणीय नहीं रह जाएगी। इस शब्दों को याद रख लेना। ये संसार के हैं लेकिन काम पड़ सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मुझे प्रश्न आया था कि बाबा, मैं किसी से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करने लग जाए, कोई तरीका बता दो, कोई मंत्र बता दो। मंत्र यही है, जब थोड़ा सा वो झांके, बस तुम वही कर देना। हाँ, ये तुम्हें ज्यादा पता है। तुम नाक बहु अच्छी तरह से सुकाट लेती हो, वो चिढ़ जाएगा। मर्द के अहंकार को ललकार देना, मर्द बस में आ गया। स्त्री ने अगर आज अपना चार्म खो दिया है सारे संसार में, तो उसकी जिम्मेदार कौन? पाश्चात्य सभ्यता। पाश्चात्य सभ्यता ने स्त्री को उघाड़ा और उघाड़ते उघाड़ते नग्न कर दिया। और पुरुष का आकर्षण, जो चीज उगड़ जाए उससे उगड़ ही जाता है। इसलिए राजस्थान में और हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि औरत स्त्री तो ढकी ढूंढी ही अच्छी रहती है। इसमें बड़ा गहरा साइंटिफिक कारण था। जैसे जैसे स्त्री अपने आप को अंग प्रदर्शन करने लगेगी, स्त्री समझेगी कि मैंने पता नहीं क्या किला जीत लिया, लेकिन कोई किला विला नहीं जीता। थोड़ी देर के लिए उसके अहंकार को लगेगा कि कुछ व्यक्ति उसके पीछे हैं, लेकिन यह फिल्म ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। और जो फिल्म हमारे हरियाणा में और राजस्थान में चलाई जाती है वह चौहानियों में जाके खत्म होती है, शमशान घाट में लकड़ों में जाके। स्त्री का इतना आकर्षण, सिर्फ आकर्षण न देखने के कारण। और कोई वक्त था, समझदार थे लोग, लड़के का बाप भी लड़की को देखने नहीं जाता था, नाई जाते थे, रिश्ता पक्का कराते थे।
वो तो उपद्रव खड़े हो गए, कोई लंगड़ी लूली कानी कलकुटी दे दी कोई, तो वहां से उपद्रव खड़े हो गए और मर्द ने थोड़ा सा अपने हाथ में काम ले लिया। अब तो बाप और माँ के ऊपर भी कोई इतबार नहीं होता, कौन जाने, चोट खाए हुए हैं। बेखुदी का ये आलम न पूछो, इश्क में चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। बड़े उल्टे खेल। मर्द के अहंकार को ठेस लगेगी। अहंकार जीतने में जुट जाएगा। कमजोरी बताता हूं तुम्हें, ये चाणक्य ने किया। आज अगर स्त्री का लावण्य खो गया है, हुस्न कहीं देखने में नजर नहीं आता। आज हम सोचते हैं कि मिर्जा, साहिबा, लैला, मजनू ये पागल थे, ये हीर रांझा ये कुछ दिमागी अपसेट रखते हैं। इनका इलाज मानसिक उपचार होना चाहिए था। अन्यथा स्त्री में ऐसी बात क्या है, रातों रात वृक्षों को जकड़ के, बाहों में जकड़ के लैला लैला पुकारना मजनू के द्वारा। भला ये मानसिक रोग की निशानी नहीं लगती तुम्हें? आज नहीं लगती। आज लगता है वो मूर्ख थे। और जिस चीज को गहराई से तुम देख लोगे, मेरे एक शब्द को याद रखना, बड़े कीमती, उससे मुक्त हो जाओगे। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि भोग लो। बड़े खुल के कहते हैं, बेबाकी से बोलते हैं अष्टावक्र। जिस चीज से मुक्त होना चाहते हो उसको अच्छी तरह से भोग लो, देख लो, भीतर की तह तक झांक लो और तुम पाओगे तुम मुक्त हो गए। और मुक्त भी ऐसे हुए कि तुम फिर कोई बांध ना सकेगा। तुम कुनकुने कुनकुने से भोगते हो, कुनकुने कुनकुने से गर्म होते हो। तुम उबलना कभी सीखे नहीं, 100 डिग्री पे आना सीखे नहीं। और काश तुम 100 डिग्री पे आ जाओ, रूपांतरण हो जाएगा। रूपांतरण क्या हो जाएगा, तुम लिक्विड से वाष्प में तब्दील हो जाओगे। यही रूपांतरण होता है। कहीं पानी पड़ा था इकट्ठा हुआ और कहीं हवाओं में जाके नाचेगा ऊपर बादलों के भीतर। यह रूपांतरण हो गया। और कैसे हुआ, 100 डिग्री पे हुआ। तुम कुनकुने से जीते हो 40, 50, 60 बस। आज हुस्न ने खुद की अहमियत खत्म कर ली है। उनको पता नहीं था कोई मेरे जैसा राय देने वाला मिला नहीं होगा। मैं राय दे देता हूं कि मुसलमानों का बुर्का
गहरे लंबे लंबे घूंघट, ये ढकी ढूंढी इससे। और अगर खिलजी को कहीं महारानी का एक अंगूठा दिख जाता है, अब पागल उठता है। वो कहता है बस थोड़ी सी एक झलकी दिखा दो, और सीधे सीधे नहीं शीशे में दिखला दो। क्या हुआ इस पागल को? इसको वही जो हर मर्द को रोग होता है। अरे भाई सुनते रहो, थोड़ा सा ठीक से सुन लियो। मर्द को रोग यही है, जिसे छुपाओगे उसके प्रति वो अंधा हो जाएगा। तुम जरा एक प्रयोग करना, तुम जा रहे हो कुछ भी नहीं, एक जगह आ जाती है जहां पर्दे के ऊपर लिखा है कि इसके अंदर झांकना मना है। तुम उसको देखोगे, इसके अंदर झांकना मना है। भाई क्यों मना है? ऐसा क्या है इसके अंदर? तो तुम दूर तक चले तो जाओगे, लेकिन फिर वापस आ जाओगे। तुम्हारा मन चैन से नहीं बैठेगा। देख ही लें भाई, ऐसा तो उलझे फिरेंगे। क्या था इसमें? शायद इसी को देख के मुक्त हो जाते, और मुक्त होने की तमन्ना तो सभी में है, हिंदुस्तान में तो खास तौर से। और मैं कहता हूं भाई, बेड़ियां तो बताओ, कहां है बेड़ियां जिससे तुम बंधे हुए हो? लेकिन मुक्त होने की आकांक्षा है, और फिर तुम्हें ठग मिल जाते हैं। 5 नाम जपो, 4 नाम जपो, राधे राधे करो। ठगों की भरमार ऐसे ही नहीं होती। पहले तुम्हारे भीतर एक भ्रम का जन्म होता है। क्या? हम बंधे हुए हैं। यही गलत है। अष्टावक्र इसी भ्रम को तोड़ते हैं। अष्टावक्र कहते हैं भाई कहां बंधे हुए हो? दिखा तो वो बंधन, जिस बंधन से बंधे हुए हो दिखा तो दो। कोई संगली, कोई रस्सा, कोई रज्जू, कुछ तो होगा। तुम कहते हो नहीं, वो दिखाई नहीं पड़ता, वो तो जन्मों जन्मों का बंधन है। बस इसी बंधनों में जकड़े जकड़े आचार्य अपना बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। आचार्य, सदगुरु, ये सब अपना विशाल साम्राज्य इकट्ठा कर लेते हैं। मुक्त करना है, मुक्त करना है। किससे मुक्त करना है भाई? बंधन तो दिखा दो। किसी ने कोई बंधन देखा किसी के ऊपर? हम सभी मौज से चलते हैं, मौज से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। कोई बंधन दिखा तुम्हें आदमी के ऊपर? फिर किससे मुक्त होना चाहते हो तुम? इसी भ्रम को खत्म करते हैं कृष्ण, और इसी भ्रम को खत्म करते हैं अष्टावक्र। कहते हैं भाई मुक्ति जो है, मुक्ति वो तुम्हारी कल्पना है। सच में तुम बंधे हुए हो ही नहीं। सच में किसने तुम्हें बांध रखा है? थोड़ा बंधन दिखाना तो। और जब तुम मुक्त हो जाओ ना, तब उस बंधन की थोड़ी सी गांठ मेरे लिए भी ले आना। ये था बंधन। अब मेरे बेटे की पथरी हो गई, पथरी हो गई, दर्द करे, वो तो सच में है ना। तो जिसको पथरी होती है, दर्द होता है, वो उछलता है। क्या हो गया? अब वो दिखती तो है नहीं, लेकिन जब निकली तो दिखी ना। जब निकली तो दिखाई कि ये पापा ये थी, तो समझ आ गया। तो तुम बंधन से जब मुक्त हो जाओ ना, तो बंधन मेरे पास थोड़ी सी गांठ ले आना उसके, ताकि मैं भी समझ जाऊं कि हाँ बंधन था। तुम्हारे भीतर बस वैसे ही बंधन है जैसे रामकृष्ण परमहंस के माता का बंधन था। लेकिन तुम ऐसे पागल हो, मैं कितना ही भोंक रू, तुम समझोगे ना। खुद ही बंधन बनाते हो। रामकृष्ण परमहंस ने माता को बंधन बना लिया,
और तोतापुरी कहते हैं कि काट दो इसकी गर्दन को। अब तोतापुरी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि बंधन इसका खुद का बनाया हुआ है और वो कंपते हैं। और रामकृष्ण परमहंस कहते हैं माता को कैसे काट दूं? तलवार से काट दूं? तलवार से काट दूं? तलवार कहां से लेके आऊं? जहां से माता लेके आए थे। अब तोतापुरी तो मास्टर ऑफ मास्टर्स हैं, उनसे क्या प्रश्न करोगे तुम? तोतापुरी कहते हैं जिस पागलपन से तुमने माता का निर्माण कर लिया, काली का, जिस पागलपन से तुमने मंदिर खड़े कर लिए, मस्जिदें खड़ी कर ली, चर्च खड़े कर लिए, गुरुद्वारे खड़े कर लिए, उसी पागलपन से तोड़ दो। ये सब पागलपनों की इजाद हैं तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इसके अलावा और कुछ नहीं। गौर से देखोगे तो यही कुछ पाओगे। स्त्री ने, मैं बोल रहा था, अपने आप को खुद ही सस्ता कर लिया है। वो भी वक्त था जब पद्मनी के पांव के अंगूठे को देखने के लिए पागल हो गया था। कि तुमने पुराने जमाने की, गालिब के जमाने की मुशायरे देखे हो गए। ये सब पागलपन है। जितने शायर हैं, शेर हैं, ये पागलपन की कार्ड हैं, खोज हैं। दो तल हैं, एक बुद्धि का, एक हृदय का। बुद्धि का तल हृदय को पागलपन मालूम पड़ता है और हृदय का तल बुद्धि को मालूम पड़ता है पागलपन। जो हृदय बात करता है, बुद्धि उसमें हंसती है, और जो बुद्धि बात करती है, हृदय उस पर हंसता है। इनकी आपस में कभी बनती नहीं। कभी हृदय की बात करता है और दर्शन शास्त्र बुद्धि की बात करता है, और एक दूसरे के शब्द ऐसे हैं कि तुम्हें ऐसे लगेगा कि ये पागल तो नहीं हो गया है। ए लहर अपनी मिट्टी से कह दे, ए लहर अपनी मिट्टी से कह दे, दाग लग ना जाए कफन को। कफन को दाग ना लग जाए। जब मिट्टी में दफन करोगे तो दाग तो लग ही जाएगा, लेकिन ये हृदय की बात बुद्धि को समझ नहीं आती। ए लहर अपनी मिट्टी से कह दे, दाग लग ना जाए कफन को। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। हृदय ऐसी पागलपन की बातें किया करता है, बुद्धि इनको नेग्लेक्ट कर देती है, और बुद्धि जो बातें करती है, हृदय उस पर छुरी फेंक देता है, और दोनों एक दूसरों को पागल जैसे लगते हैं। प्रेमी कहता है प्रेमिका से, तुम्हारे लिए तारा तोड़ लाऊंगा। इसके बाप, लाख बाप भी इकट्ठे हो जाए ना, तो उसका एक टुकड़ा भी नहीं ला सकते तारे का।
लाखों गुना बड़ा होता है धरती से एक तारा। लेकिन प्रेम में ऐसी बातें होती हैं। ये उल्टी बातें हैं जो मैं कह रहा था कि स्त्री ने अपनी तौहीन खुद करा ली। स्त्री की असमत छुप जाने में बची रहती, स्त्री उगड़ती गई, असमत लुटती गई, और इसके लिए जिम्मेदार स्त्री। अगर आज स्त्री की कोई कीमत नहीं है तो वो उसके अपने कारण, अन्यथा कोई कारण नहीं। ये जो लंबे अंगूठा भी ना दिखने पाए, तुम्हारे शरीर का कोई अंग ना दिखने पाए, नहीं तो फिर बुद्धि अपना खेल कर देगी। तेरी जुल्फों के साए के तले आराम कर लो, तेरी जुल्फों के साए के तले आराम कर लूं, पर डर लगता है। पहली बात हृदय की है, तेरी जुल्फों के साए के तले आराम कर लूं। दूसरे शब्द बुद्धि के, मगर डर लगता है कि इसमें जुएं ना हो। दोनों उलट भाषा के मालिक हैं। उसको अपनी बात कहने में मजा आता है और उसको अपनी बात कहने में मजा आता है। ये दोनों उलट उलट बातें हैं। बिल्कुल सच थी हमारे बुजुर्गों की बात, स्त्री को ढके ढूंढे ही रहना चाहिए। यह उसके खुद की असमत के लिए अच्छा है। छुपाने में ही स्त्री की इज्जत छुपी हुई है, उघाड़ने में तो फिर वो बेकार हो जाती है। इन शब्दों को गौर से समझ लेना। और अगर आज स्त्री का इतना, ओहदे पा लेगी स्त्री, लेकिन वो मुकाम कभी ना पाएगी जो मुकाम कभी था। उस मुकाम पे कभी नहीं आएगी। परमात्मा ने जो बख्शिश दी थी स्त्री को, कोमलता की, शर्म की, उसने खुद ही तबाह कर ली। और आज सहारे ढूंढती है स्त्री मेकअप के, परतें चढ़ाती है 20-20, पोछे लगाती है बुर्श से, लेकिन कुछ नहीं होता। वो वक्त थे, जमाने थे जब सीता जैसी स्त्री का श्रृंगार दिखता नहीं था। श्रृंगार डालती थी लेकिन दिखता नहीं था। श्रृंगार से ज्यादा खूबसूरत सीता थी, श्रृंगार से ज्यादा खूबसूरत द्रौपदी थी। वो हुस्न कहां है आज? स्त्री ने खुद ही तबाह कर लिया। उलट बातों में कई बार भेद छिपा होता है। तो पूछा है, कृष्ण के सूत्रों से ही जवाब दिया है मैंने। कृष्ण के सूत्र ही बोलते हैं कि व्यक्ति यज्ञ कर्म को करता हुआ स्वर्ग के निहित, स्वर्ग की कामना के निहित शराब वगैरह का
पायन करके। यहां शब्द सोम रस पीने वाला आहुति दे रहा है, यज्ञ कर रहा है, लेकिन उसकी मनोकामना क्या है? स्वर्ग के लुत्फ ले लो। तो थीम समझना इसका, थीम है स्वर्ग के लुत्फ ले लो। जब तक तुम्हारी ये तमन्ना भर ना जाएगी, ये तुम्हारा वहम है। कृष्ण कहते ये तुम्हारा वहम है, अष्टावक्र भी यही कहते हैं, ये तुम्हारा वहम है। और वहम टूटेगा कैसे? टूटेगा आंखों देखकर, वहम भोग के टूटेगा। छोटी उम्र में भोग लिया बुद्ध ने, महावीर ने, भरम टूट गया। हीरे जवाहरात, तख्तो ताज, मोती मणियां, मुकुट, लाल, सब बेकार हो गए, फीके हो गए। उस तत्व की जब मांग उठ जाती है भीतर से, तो तुम्हारे तख्तो ताज बेकार हो ही जाया करते हैं। जैसे बचपन के डर मां बाप ने बैठाए, किसी कारण से बैठाए, माऊ है, हाबू है, भूत फिरता है। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा, भूत भाग जाएगा, हाबू माऊ भाग जाएगा, फिर वो अपने बच्चों को डराएगा। कैसे भागा? मेजोरिटी के साथ भागा। जैसे मैच्योरिटी से तुम्हारा हाबू, तुम्हारा माऊ, तुम्हारे भूत प्रेत खत्म हो जाते हैं। भूत प्रेत से तो लोग आज भी डरते हैं, और मैंने 1000 दफे कहा है कि भूत प्रेत किसी का बुरा नहीं कर सकता है, सिर्फ मार्गदर्शन करने की क्षमता है उनमें। यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, गहरा है, और काफी वक्त भी लेगा। इस विषय को अभी नहीं छेड़ूंगा, जब इसे छेड़ूंगा तो पूरी तह तक ले जाऊंगा, ये मेरी आदत है। तो भूत प्रेत, पिशाच, चंडाल वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब क्या हैं, ये क्या होते हैं, ये सारी चीज जब मैं शुरू करूंगा तो फिर इसे पूरा ही अंजाम दे दूंगा। अब इसको छोड़ता हूं, क्योंकि ये विषय संबंधित नहीं है इस प्रश्न से। तो तुम तो बड़े हैरान हो गए, तुम्हारे तो ऋषियों ने कहा है, गुरुओं ने कहा है कि शराब की बोतल को लोग हाथ लगाते हैं ना, तो आके धो लेते हैं। क्या हुआ? शराब को हाथ लग गया था, थोड़ा सा क्या हो गया था फिर? अरे शराब तो तुम्हारे भीतर भी बनती है थोड़ी सी, तुम्हारे भीतर की फैक्ट्री खुद शराब बनाती है भोजन को पचाने के लिए। क्या होगा अगर हाथ लग गया तो? लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं होता। कहते हैं कृष्ण के जो व्यक्ति सुख की चाहत में, स्वर्ग जैसे सुखों की चाहत में शराब वगैरह का पान करके, सोमरस वगैरह पीकर हवन यज्ञादि कर्म करता है, इंद्र से मांगता है सुख, सुख इंद्र से ही मांगा जाता है। समझ लेना बात को, थोड़ा सा गहरा प्रसंग है। तुम्हें सुख देती हैं इंद्रियां, और इंद्रियों का राजा है इंद्र। इंद्र कहते हैं मन को, मन इंद्रियों का राजा है। मन ऑर्डर करता है, मन हाथ को ऑर्डर करता है, हाथ ऊपर ले जाओ, हाथ ऊपर ले जाता, ऑर्डर मन का है। और इंद्रियों का गुरु कौन है? मालिक इंद्र। और इंद्र स्वर्ग का मालिक है,
मैंने कल भी बोला था, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इंद्रियों का भी मालिक है, लेकिन इंद्र जब उर्वशी, रंभा, मेनका, इन अप्सराओं के आसक्ति में आ जाता है तो विकृत हो जाता है। कल के प्रसंग के ऊपर मुझे किसी ने पूछ लिया कि बाबा फिर तुमने कहा भजन के रूप में और गिलास का उदाहरण दिया, नीचे माटी बैठ गई, ऊपर पानी आ गया, ठीक बिल्कुल समझ गए, लेकिन फिर सुबह उठे बिल्कुल फ्रेश उठे, तरोताजा, तो फिर जाप का क्या संबंध हुआ? मैंने कहा जाप का यही संबंध हुआ कि तुम उस पानी को फिर गचोड़ दिया। रात भर की आराम से जो मन पानी गंदगी से जुदा हुआ था, अलग हुआ था उस माटी से, उसमें तुमने फिर गचल मार दिया, वो फिर गंदला हो गया। था तो ज्योत स्वरूप। और सारी रात के आराम के बाद, इसलिए मैं कहता हूं आराम बड़ी चीज है। आराम से कुछ ना करो, आराम से बैठ जाओ, और वो जैसे सारी रात आराम से लेटे रहने से माटी नीचे बैठ गई, पानी ऊपर आ गया, तुम्हें फर्क साफ पता लग गया। लेकिन फिर क्या करे, तुम सुबह उठ के फिर वही राधे राधे गचल मार दो उस पानी में, फिर माटी घुल जाएगी। तुम सारी उम्रों से यही कर रहे हो। नाम बदल लिए हैं तुमने। जब राधा नहीं होती थी कुछ और कहते थे, जब राम भी नहीं होते थे कुछ और कहते थे, लेकिन मनुष्य की, मानवता के मन की धारणा, मूड यही है। नाम चाहे तुम कोई भी लेते रहो, तुम गचल मारते ही रहोगे, मन को मैला करते ही रहोगे। और संत कहते हैं कि मन तो बड़ा आनंद स्वरूप है, संगत के कारण बेचारा मारा जाता है, बदनाम हो जाता है। जब माटी की संगत मिलती है और रात के विश्राम के बाद जिस संगति में वो उलझा था, वह माटी नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर आ जाती है, बिल्कुल साफ हो जाता है कि मन मैला नहीं था। मैल अलग है जो नीचे बैठ गई, मन अलग है जो ऊपर पानी है। लेकिन फिर तुम पूछते हो कि इससे जाप का क्या संबंध है? जाप भाई गचल है, हलचल है। जाप फिर भीतर हलचल मचा देती है तुम्हारे उसी पानी के। तुम हाथ गचल कर देते हो, फिर मिल जाता है वही, फिर गंदला हो जाता है। और यह काम दिनों महीनों से नहीं, जन्मों जन्मों से चल रहा है। एक छोटी सी बात ऐसे ही तो नहीं कह देते बुल्ले शाह कि रब दा की पाना, उधरों पुटना थे इधर लाना। और तुम कहते हो इतनी आसान बात है। बिल्कुल इतनी आसान बात है। सुबह अगर पूरी फ्रेशनेस से तुम उठे और पानी और माटी तुम्हें अलग अलग दिख गई और समझ आ गया, फिर तुम मन को गाली नहीं निकालोगे, फिर तुम यही बात कहोगे, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तू देख अब माटी के बिना तू कैसा है, शुद्ध। माटी तुझे अलग दिख रही है, लेकिन फिर पानी का क्या कसूर, मन का क्या कसूर? तुम फिर उसमें गचल मार दो। कुछ भी करो, जाप करो, पाठ करो, पूजा करो, प्रार्थना करो, अरदास करो, उस ठहरे हुए पानी में फिर से हलचल मार देना, अपनी उंगलियां फरा देना, हाथ मार देना, तुम समझते हो हम बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का नाम जप रहे हैं, वाहेगुरु सतनाम,
अकाल पुरख का नाम जप रहे हो, राम राम सीता राम। नहीं नहीं, तुम गजल मार रहे हो। तुम उस मन बेचारे को रात भर से बड़ा बा मुश्किल उससे अलग हो पाया था माटी से, लेकिन तुमने फिर गंदला कर दिया। और फिर गंदला पानी तो यही कहेगा बाबा मैं दुखी बहुत हूं, क्योंकि सारे दुख जो नीचे बैठ गए थे और साफ दुख रहे थे, दिख रहे थे कि माटी अलग है, दुख अलग है और तुम अलग हो, ज्योत स्वरूप जल अलग है, वो तुमने फिर मिक्स कर दिया। फिर सारा पानी गंदला पानी ही कहेगा कि बाबा मैं दुखी बहुत हूं। अन्यथा जब पानी और माटी अलग अलग हो गए थे तो पानी देखता, इसी को दर्शन कहते हैं। वह जो माटी नीचे बैठी है वो मैं नहीं, वो जो दुख मुझे हो रहा था वो मैं नहीं, वो दुख अलग है, देखो अलग बैठ गया नीचे। जब तक तुम्हारे में घुला हुआ था तब तक वो दुख तुम थे, तुम्हारा था। अब तुम्हारा नहीं रहा, तुम अलग हो गए। लेकिन क्या करें, तुम समझते नहीं। तुम कहते हो हम ब्रह्मचर्य साधेंगे, हम जीवा का स्वाद, जैसे बाबा आप नहीं खाते पूड़ियां कचौड़ियां, हम भी छोड़ देंगे। छोड़ दो भाई, लेकिन वो छोड़ना तुम्हारे लिए घातक होगा। क्यों? क्योंकि मन भटकेगा। मैंने चटपटा खाना छोड़ा नहीं, मेरा चटपटा खाना छूट गया। जब वो रस मिला, मीठा है शहद का, और उसका स्वाद प्रकट नहीं किया जा सकता। जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। और वह जब से स्वाद लगा है जीवा के टेस्ट वर्ज को, और कुछ स्वाद लगता ही नहीं। मैंने तो ऐसे छोड़ा, तुम्हें वो स्वाद लग गया। जिस स्वाद के लग जाने से बाकी सारे स्वाद फीके पड़ जाते हैं और बाकी सारे स्वाद जहर जैसे लगते हैं, वह स्वाद तुम्हें मिला। अगर मिला तो छोड़ दो। जिस आनंद में ओज की अवस्था में जाकर ब्रह्मचर्य घटित हो जाता है, वो ओज तुम्हें प्रकट हुआ। तुम बात की गहराई को, जबकि बड़ी आसान है, सरल। सत्य हमेशा सरल होता है। अगर तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वीर्य ओज में परिवर्तित हो गया और वह तुम्हें आनंद मंगल करने लगा, और इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, तो तुम सुख की मांग करोगे? नहीं करोगे। प्राइम मिनिस्टर कभी चपड़ासी बनने की इच्छा करता है? नहीं करता ना। बस जिसने वो स्वाद चख लिया अखंड धारा का, समग्र में जो फैल गया, ओमनी प्रेजेंट जो हो गया, ओमनीपोटेंट जो हो गया, ओमनीशिएंट जो हो गया, वह छोटे से स्वाद को क्यों चाहेगा? वो स्वाद कोई भी इंद्रियों के द्वारा टेस्ट वर्ड से लिया गया हो, गुप्त इंद्रियों से लिया गया हो, कानों की मधुरता से लिया गया हो, आंखों की दर्शनीय क्षमता से लिया गया हो, वह स्वाद तुम्हें फीका लगेगा, क्योंकि तुमने वो सर्वोत्तम स्वाद चख लिया है। मेरी बात को समझ के फिर चीज छूटे, वह अलग बात है। मेरी बात को सुनकर तुम वो चीज छोड़ दो, वो बात अलग है। तुम अपने गहरे में उतरो। मैंने बहुत बार तुम्हें कहा है, भूल जाओ सब बातें। भूल जाओ कि कोई और सूत्र आसान मिल जाएगा। नहीं, कोई सूत्र आसान नहीं मिलेगा।
ये तुम्हारे चैनल के ऊपर बोलने वाले, मैं तुम्हें बहुत बार समझाया है, ये व्यूज इकट्ठे करने वाले लालची लोभी लोग हैं। इनको व्यूज चाहिए। यह तुम्हारे अज्ञान से खिलवाड़ कर सकते हैं बड़ी मौज से, और खुद ये पहुंचे नहीं। क्यों? ये 5 नाम देना, ये राम राम का नाम देना, ये राधे राधे करना, यह किस तरफ इंगित करता है तुम खुद ही समझदार हो। जरा सोच कर देखो। जो आनंद में मगन हो जाएगा वह मौन का स्वाद चखेगा या राधा राधा के बोलने का स्वाद चखेगा। जो आनंद में उतर गया है वह 5 नामों का स्मरण करेगा या स्वयं के स्मरण में डूबकर अपने आनंद के भीतर ठंडी हवाओं के उस मीठेपन का आनंद लेगा। उसके लिए तुम्हारे राधे राधे और 5 नाम और 2 नाम और 1000 नाम सब तिक्त हैं, तिक्त कड़वे। एक हमारे भीतर परम स्वाद भी है। तुम्हारे बाहर के स्वादों को छोड़कर परम स्वाद हमारे भीतर है। वह किसी इंद्रिय से नहीं लिया जाता, इसलिए उसको कहते हैं इंद्रियातीत। तुम ये शब्द सभी शास्त्रों में पाओगे। कृष्ण की गीता में भी है, उपनिषद में भी है। सभी शास्त्रों में इंद्रियातीत शब्द पाओगे, इंद्रियों से परे। फिर जब वह इंद्रियों से लिया ही नहीं जाता तो तुम इंद्रियों से उसे भोगने की चेष्टा क्यों करते हो? तुम क्यों नहीं वहां निकल जाते जहां इंद्रियां दूर छिटक जाती हैं, जहां तुम रह जाते हो तुम, और जहां तुम रह जाते हो वो फिर वो शराब आ गई। ये जो कृष्ण जो बात करते हैं ना सोमरस की, यह तो वाकई तुम्हारे ठेके की शराब की बात करते हैं। और इसको पिए बिना तुम इसको छोड़ भी ना पाओगे, ये भी ख्याल रखना। बड़े समझदार हैं कृष्ण। कृष्ण खुद भोगते हैं और इतना भोगते हैं। अब देख लो कृष्ण कितना भोगते हैं। कृष्ण इतना कुछ सुख भोगते हैं, सब तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। 16,108 रानियों के सबके 10-10 बच्चे, रुक्मणी के 11 बच्चे, एक बेटी भी थी चारुमती। कितना भोगा उन्होंने। राजा हैं, तुमने देखा? तुमने देखा राजा क्या खाते पीते हैं? तुम्हें नहीं पता, राजाओं को पता है कि तुम्हें वो दूसरों की नजर से कैमरे के अंदर जरूर दिखा देते हैं कि देखो हमारे साहब ने ये शराब छोड़ दी, लेकिन तुम्हें पता नहीं होता। उन्हें शराब पीनी पड़ती है बंद कमरों में, जहां तुम्हारे कैमरे नहीं आते, और जहां तुम्हारे कैमरे जाते भी हैं तो उनकी फोटो में बाहर नहीं आती। पीनी पड़ती है भाई, क्या करें, मजबूरी है। लेकिन वो भी बड़े समझदार है, उन्हें पता है कि अगर इन्हें पता लग गया भक्तों ना कि शराब पीता है तो फिर नक्शा बदल जाएगा। नक्शा बदल जाएगा तो सारा सूत्र जो दिया था वो बेढंगा हो जाएगा। सब समझते हैं, समझ आ जाती है। हमारी पंजाबी में एक कहावत है, उससे समझ जाना सारी बात। जिदे करे दाने उदे कमले भी सियाने। जिसको कुर्सी का ताकत मिल गया वह धीरे धीरे सियाना हो ही जाता है। उसको सारे ट्रैक्टर समझ में आ जाते हैं। इसी को कहते हैं अनुभव। अनुभवहीन व्यक्ति नया नया होता है, पहले अनुभव करेगा, गलतियां भी करेगा,
वह गलतियां जो पहला राजा कर चुका है वह फिर से करेगा और फिर कहीं जाकर परिपक्व होगा। लेकिन जो पहले वाला राजा है वह तो गलतियां कर करके परिपक्व हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूं अगर राजा पुराना हो जाए तो उसने खाकू लिया जो कुछ खाना है, फिर अगर वो जाति करे तो उसको पटक दो नीचे कि भाई नहीं, ज्यादा लालच नहीं चलेगा, इतना काफी हो गया। और अगर वो उसको छोड़ दे तो उसको बनाए रखो। छोटा सा सिद्धांत है, मैंने उदाहरण दिया था। 250 करोड़ खा लिया उसने, वो कहता है जी मैं तो धाप गया। अब जिसको लेके आओगे वो पहले अपना घर भरेगा फिर आपके लिए काम करेगा, इससे अच्छा तुम मुझे ही रख लो। तो ये जो शराब की बात कृष्ण करते हैं ये उस शराब की बात नहीं करता है, उस शराब की भी बात करेंगे लेकिन इस सूत्र में उस शराब की बात नहीं है। इस सूत्र में सोम रस कहा है उन्होंने। तीनों वेदों ने जो कहे सैकाम कर्म और उन सैकाम कर्म में अनुष्ठान वगैरह यज्ञादि अनुष्ठान करने से इंद्र से जो मांगते हो तुम स्वर्ग के सुख, भगवान कृष्ण कहते हैं वो मैं देता हूं। और वह तुम होम करते हो त्रय विद्या माम सोमया सोमपह, सोम को पीने वाला, शराब को पीने वाला। अब तुम तो शराब को पाप मानते हो। तुमने कहा कि भगवान कृष्ण का कोई श्लोक, ये लो श्लोक लो। पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गंति प्रार्थयन्ते ते पुण्य सामाद्य सुरेंद्र लोक अश्नन्ति दिव्यांदवी देव भोगान। देवता जो भोग लगाते हैं, देवलोक में जो भोग हैं उनको भोगता है कौन? जो व्यक्ति सोम का पान करके शराब को पीकर यज्ञादि आहुतियों को देकर सब कर्म कांड करता है, वह पुण्य लोक में जाकर सुखों को भोगता है। लेकिन ध्यान रखना सुख शब्द कहा है भगवान कृष्ण ने। कृष्ण बड़े समझदार है, एक भी शब्द उनका इधर उधर नहीं होता। बोलिया पी शराब ते खा कबाब, हेठ बाल हड्डां दी अग। क्या खुलासा करोगे आप संतों का? कहां से बोलते हैं, किस तरफ इशारा होता है? बुलिया पी शराब ते खा कबाब, हेठ बाल अगां दी ठग। अगां हेठ बाल हड्डां दी अग। बुलिया भन कर रब दा, बोलिया भन कर रब दा, ऐस ठगां दे ठग नूं ठग। पी शराब ते खा कबाब, हेठ बाल हड्डां दे अग, फिर भन कर रब दा, ऐस ठगां दे ठग नूं ठग। क्या मतलब निकालोगे इसका? बड़े उल्टे पुल्टे शब्द हैं, बड़े प्यारे। और ये शब्द तुम्हें जिस मुक्ति की चाहत तुम पाले हो और तुम्हें आईना दिखाएंगे। धन्यवाद।